हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्यों क्योंकि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रहेगी और उसके बेसिस पर मैं आपको आज सपोर्ट लेवल बताने वाला हूं दोस्तों। और आप सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं दोस्तों। मैं ये वीडियो आज पहली बार बना रहा हूं और स्टॉक में जिस तरह से 2-3 दिनों का मूवमेंट मिला है उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं स्टॉक जाकर के जरूर रुकेगा। तो आज वो संकेत मुझे देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन स्टॉक में गिरावट रहे या फिर स्टॉक एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करे, तो वो मैं आपको लेवल्स बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, किसी भी वीडियो में किसी भी तरह का दोस्तों मैं आपको बाय सेल के लिए कोई एडवाइस नहीं करता हूँ। अगर फिर भी किसी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। अब हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे इसके सपोर्ट लेवल और साथ ही हम जानेंगे इसके टारगेट के बारे में। खास करके हमें सपोर्ट लेवल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि स्टॉक में जितना मूवमेंट होना था वो हो चुका है। अब स्टॉक शायद नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एनएसए की वेबसाइट पर। आज के दिन में देखिएगा जो है जम्मू एंड कश्मीर का क्या ट्रेडिंग रहा है वो हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखना है यहाँ पर सेल ऑर्डर 94,000 क्वांटिटी सेल ऑर्डर पर लगी हुई है 25.55 पर। और आज का लो देखिएगा 25.25 का है और हाई है 27 का। यानी कि स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने लो के पास में दी है और ओपनिंग प्राइस से नीचे दी है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग प्राइस है 25.80 की, तो स्टॉक में रेड कैंडल बनी है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात, स्टॉक की जो बीवे पे जो इंट्राडे में काम करती है वो चल रहा है 26.20 पर। ये भी हमें इंडिकेट कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पर डिलीवरी का देखना है। डिलीवरी परसेंटेज 33 का है जो एवरेज एंड आउट माना जाता है दोस्तों, पर फिर भी हमें कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम चेक करना है। वॉल्यूम 3.82 करोड़ का है, यानी कि स्टॉक में लगभग 4 करोड़ के आसपास ट्रेडिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पर देखिएगा 3-4 दिनों से जो स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही है उसी के बेसिस पर स्टॉक में कल के दिन में क्या होने वाला है वो भी हमें चेक करना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 14 लाख का 14-14 लाख के 2 दिनों में ट्रेडिंग हुई, फिर 49 लाख की ट्रेडिंग हुई, फिर अचानक से देखिएगा 2.5 करोड़, फिर 3.5 करोड़ और आज 4.25 करोड़ के आसपास जो है इसमें स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिला है। अब हम देखेंगे स्टॉक का ट्रेंड कि स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है। स्टॉक अगर आप देखते हैं तो यहाँ से लेकर के इस लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बना, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया। तो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ पर था। जब ये टूटा तो स्टॉक में गिरावट आई और इसने इस लो को तोड़ा, फिर एक नया लो यहाँ पर बनाया। तो यहाँ तक फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर ओपनिंग की पर स्टॉक में गिरावट आई। तो ये लेवल टूटने वाला था और यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ये टूटा नहीं और फिर नीचे आ चुका था। तो इसने लास्ट ने लो यहाँ पर बना, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने लो ऊपर बनाया। हो सकता है आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बना था और ये लो हमारा था 14 रुपये 10 पैसे का। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया 14.95 का और उसके बाद दो छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनी, तीसरी बड़ी कैंडल बनी जो कि इस हाई को ब्रेकआउट किया। और दूसरे दिन आप देखिएगा यहाँ पर जो हाई बना इस हाई को ब्रेकआउट किया, इस हाई को तीसरे दिन ब्रेकआउट किया और आज के दिन देखिएगा रेड कलर की इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। और ये कैंडल आपको किस तरह की दिख रही होगी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये इतनी बड़ी जो आपको डोजी कैंडल दिख रही है, यहाँ पर वही कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिख रही होगी। और आप सभी को पता है कि जब भी ये कैंडल बनती है तो स्टॉक में गिरावट जरूर आती है दोस्तों। यहाँ पर भी देखिएगा ये कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर देखिएगा ये कैंडल बनी हुई है। मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको कुछ न कुछ इसमें से समझने को आ जाए। तो ये देखिएगा टॉप पर ये कैंडल हैमर इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पर ये कैंडल बनी है, यहाँ पर ये कैंडल बनी है, यहाँ पर ये कैंडल बनी है। तो जब भी इस तरह की कैंडल बनती है टॉप पर तो स्टॉक में जिस दिन उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर सेल ऑर्डर ज़्यादा होते हैं और साथ ही वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो स्टॉक में गिरावट आने के पूरे चांस होते हैं और जैसे ही लो ब्रेकआउट होता है स्टॉक में गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर यही हुआ है, लो ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में गिरावट आए और पिछले लो के जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसने सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ने लो बनाना बंद किया और फिर स्टॉक अप ट्रेंड में आया। फिर दूसरी बार इसने इसी हाई के पास में हाई बनाया, तो ये आपका टारगेट था पहला।
उसी तरह स्टॉक में अभी जो आज की कैंडल बनी है वो यही बनी है। कल के दिन में जैसे लो ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में गिरावट आना चाहिए। अब ये गिरावट कहाँ तक रहती है वो हम आपको लेवल बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई, ये है हमारा 23 रुपए का, और दूसरा लेवल रहेगा आपका रहेगा यहाँ पर, दूसरा लेवल रहेगा आपका 22 रुपए 50 पैसे के आसपास से, दो लेवल रहेंगे। और मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा आपका यहाँ पर 20 रुपए 60 पैसे के आसपास का। तो ये तीन सपोर्ट लेवल बताएं दोस्तों स्टॉक में। और अगर हाई ब्रेकआउट होता है, हो सकता है कि 2-4 दिन ट्रेडिंग यहीं पर इसी रेंज के अंदर करे और हाई ब्रेकआउट करने के बाद में फिर से एक नया हाई मिले तो आपको इस कैंडल का लो यहाँ पर टारगेट रहेगा 29 रुपए 28 रुपए 50 पैसे का। तो ये आपका दो लेवल रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।